12 देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया है, इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके व्यापक हल निकालेंगे वेरिएबल को सेपरेट करके। तो हम लोग यहाँ डी वाई इक्वल टू में लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब डी वाई इक्वल टू में डी एक्स बटा में एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ से, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना हो रहा है। चलिए आप देखिए, इसका तो y हो जाएगा और इधर आपका क्या है dx बाई, चाहे ऊपर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 बटा में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का ही यूज करने वाले हैं। लेट 1 बाई एक्स इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू a बटा x, ठीक है, प्लस b बटा x माइनस 1 प्लस c बटा x प्लस 1। इधर एलसीएम लेते हैं, 1 बाई एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर एलसीएम हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। इसमें इसे डिवाइड करेंगे, ये दोनों जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस इसमें इसे डिवाइड करेंगे, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई करेंगे, b एक्स इंटू में एक्स प्लस 1, c इसमें से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सी एक्स इंटू में एक्स माइनस 1, ये आपका कट जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट पुट करके भी यहाँ पे बना सकते हैं, देखो ना, इफ x इक्वल टू में अगर 0 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ देखो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करने से देखो क्या होगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, यानी माइनस a इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू में 1, यानी a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ डायरेक्ट देखो तो माइनस 1 नहीं आ गया। चलिए इफ x इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 1, तो 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ भी 1 लेंगे तो ये पूरा 0 होगा, 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, यानी 2b इक्वल टू में 1, यानी b का वैल्यू क्या आ गया 1/2, ठीक है। इफ x इक्वल टू में माइनस 1 लेते हैं, माइनस 1 लेने से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1 लेने से यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2 इंटू होगा आपका प्लस का 2c हो जाएगा, तो 2c इक्वल टू में 1, यानी कि c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब ए बी सी निकल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ऊपर y इक्वल टू था इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या था y इक्वल टू में हमारे पास था ऊपर 1/x इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन करना है ना जी, यहाँ x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग इसके जगह पे ये वाला यूज करेंगे जो माने हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x प्लस b बटा में x माइनस 1 प्लस c बटा में x प्लस 1 dx। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग a b c का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो y इक्वल टू में इंटीग्रेशन a का वैल्यू -1 तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और 1/x dx, b का वैल्यू 1/2 तो 1/2 यहाँ लगा देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx। अच्छा c का वैल्यू कितना है 1/2 ही है, यहाँ लगा देते हैं, ये c बाहर निकल जाएगा कौन से, और यहाँ 1/x प्लस 1 dx आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का log x प्लस 1/2 log x माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2 log x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक काम करते हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट भी चाहिए ना, तो कॉन्स्टेंट भी log में ही ले देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं log c प्लस में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें और इसमें देखो और इसमें देखो, सब में से मैं अगर 1/2 कॉमन कर लूँ, सीधे देखिए
तो यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में log x प्लस 1 और माइनस 2 log x हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ log x ही ना चाहिए यहाँ पर माइनस का, तो इसीलिए यहाँ 2 ले लिया। सब यहाँ डिवाइड में था लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 log x लिखना पड़ा और प्लस में हम लोग यहाँ पे log c। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो y इक्वल टू में 1/2। अच्छा, ये दोनों प्लस में है तो यहाँ इंटू में हो जाएंगे log x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 माइनस ये पावर में चला जाएगा log x स्क्वायर प्लस में log c। ठीक है, y इक्वल टू में 1/2 इंटू लॉग ये ऊपर है रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना तो भाग में चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बटा में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आपका लॉग सी। समझ गए? चलिए अब ऊपर कंडीशन दिया था ना एक्स वाई के लिए, यहाँ देख लेते हैं। y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 होने पे y इक्वल टू 0 होगा। यहाँ क्या कर रहा है, y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू में 2, तो हम लोग चलिए इस c का वैल्यू निकालते हैं। लॉग यहाँ c का वैल्यू होगा क्या, तो x का y इक्वल टू 0 1/2 लॉग x का 2 रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 2 का स्क्वायर प्लस में लॉग c। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1/2 लॉग 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 और बटा में 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया लॉग सी क्या वैल्यू आ गया। इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जो होगा, विशिष्ट हल वह क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और यहाँ पर लॉग c के जगह पर ये आ जाएगा माइनस 1/2 लॉग 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13